किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिसका मन सच्चा होता है उसका जीवन हमेशा अच्छा होता है, उसका जीवन हमेशा अच्छा होता है। नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शुक्ला। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक सज्जन रिटायर हुए, जयपुर में एक कोई 400 गज का मकान लिए। उनके पत्नी को आम बहुत पसंद, और बड़ी बात ये कि जहाँ पर वो मकान लिए उस मकान के पीछे एक बहुत पुराना बड़ा सा आम का पेड़ भी था। वहाँ रहने लगे। कुछ दिनों बाद, 2-3 दिन बाद, उनके कुछ साथी आते हैं और कहते हैं कि सर, आपका बड़ा अच्छा मकान है, अगर आप किसी वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट से दिखवा लेते, कोई वास्तु दोष वोष तो नहीं है, तो और अच्छी बात होती। तो सज्जन को भी लगा कि ठीक ही कह रहे हैं। तो उन्होंने दिल्ली से एक एक्सपर्ट, वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट को बुलावा भेजते हैं। और वो वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट जो थे तो वास्तव में बहुत एक्सपर्ट थे और उस काम में दक्ष थे, क्योंकि वो लगातार 30 सालों से यही काम कर रहे थे। वो आते हैं और जयपुर के एयरपोर्ट पर सज्जन लेने जाते हैं और वहाँ से गाड़ी में बैठाकर, और जैसे ही चलते हैं, सामने आते हैं, आगे आते हैं, तो एक राजस्थानी बहुत अच्छा ढाबा था, होटल था, उसमें उनको अच्छा स्वादिष्ट भोजन करवाते हैं। और भोजन करवाने के बाद वहाँ से चलते हैं। तो वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट जो थे वो बैठे हुए ये नोटिस कर रहे थे कि कोई भी गाड़ी अगर इनको ओवरटेक करती है, आगे जाने की कोशिश करती है, तो ये उनको आगे क्यों जाने दे रहे हैं। उनके मन में बार बार यही विचार चल रहा था। और वो सज्जन कोई भी आगे जाने की कोशिश करते, वो किनारे खड़े करके उनको आगे जाने देते। उनसे रहा नहीं गया एक्सपर्ट से, और वो उनसे पूछते हैं कि सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। सज्जन ने कहा कि सर, जो व्यक्ति हमसे आगे जाना चाह रहा है, जो व्यक्ति हमें ओवरटेक करना चाहता है, समझिए वो कितने जरूरी काम में हो, शायद वो हमसे ज़्यादा जरूरी काम में होगा, तभी तो वो मुझसे ओवरटेक कर रहा है, मुझसे आगे जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं उसको जाने दे रहा हूँ। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, हम तो आराम से चलेंगे। मन ही मन एक्सपर्ट, वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट जो थे, तो मन ही मन मुस्कुराने लगे। और गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, घर की ओर पहुंचने वाले थे। और जो गली थी वो छोटी मोटी गलियां थी, आपस में पतली गलियां थी, धीरे धीरे चल रहे होते हैं। अचानक रोड से एक बच्चा क्रॉस कर रहा होता है, और सज्जन जैसे उस बच्चे को देखते हैं, तुरंत गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी वहीं पर खड़ी कर लेते हैं। गाड़ी कुछ देर के लिए खड़ी रखते हैं। तो एक्सपर्ट, वास्तुशास्त्र के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने कहा कि सर, आप गाड़ी को अभी तक खड़ी क्यों किए हैं। तो बोले कि शायद कोई और होगा, वो भी निकल जाए तब हम चलते हैं। इत्तेफाक से एक बच्चा उनके पीछे और भागता हुआ जा रहा था। तो वास्तुशास्त्र के जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि आपको कैसे पता कि उसके पीछे एक और बच्चा आता होगा। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि सर, जब हम छोटे थे तो क्या अकेले खेलते थे, हमारे साथ में कोई और हुआ करता था। 2-3 बच्चे थे तब हम खेलते थे, कोई पीछे से दौड़ रहा होता है, हम आगे आगे भाग रहे होते हैं। वो मन ही मन मुस्कुराने लगे और गाड़ी आगे चलती गई। घर के पास पहुंचते हैं, घर के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं। जैसे ही घर के पास गाड़ी खड़ी करते हैं तो उस आम के वृक्ष से 8-10 पक्षियां ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तो सज्जन ने कहा कि सर, कुछ देर के लिए हम गाड़ी में ही बैठे रहते हैं। एक्सपर्ट ने कहा, आप ऐसा क्यों। तो उन्होंने कहा, सर, ये पक्षी उड़ते हुए गए हैं, मतलब बगीचे में हमारे आम के पास कुछ बच्चे आए हुए होंगे आम खाने के लिए, और मान लीजिए कि हम अगर उतरते हैं तो बच्चों के मन में ये लगेगा कि यार देखो, मालिक आ गया, और मालिक ये समझेंगे कि मालिक आ गया, और डर के मारे वो भागेंगे, अफरा तफरी होकर घबरा कर भागेंगे। तो बच्चे गिर भी सकते हैं और बच्चों को चोट भी आ सकती है। एक्सपर्ट ने कहा, सर, आप अगर बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। तो सज्जन व्यक्ति को लगा कि हमसे कोई गलती हो गई। उन्होंने करुण स्वर से कहा, हाँ सर, बोलिए, कहिए, क्या कहना है। उन्होंने कहा, सर, आपको आपके घर में कोई भी वास्तु नहीं है, और ना तो हमारी आपको आवश्यकता है। तो सज्जन ने कहा कि सर, ऐसा आपने क्यों कहा, ऐसा क्यों आपको लगा। तो एक्सपर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति
अपने ओवरटेक कर रहे होते हैं, जो व्यक्ति आपको ओवरटेक कर रहा होता है और आप उसको जाने दे रहे होते हैं। एक बच्चा गुजर रहा है, आप दूसरे बच्चे की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो भी निकल जाए। आपको ये लगता है कि मेरे उतर जाने से बच्चा घबरा कर गिर सकता है, आम खा ले, अच्छे से चला जाए। तो जो व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरों को सोच रहा है, तो उसके घर में कैसे कोई वास्तु हो सकता है। एक बड़ी छोटी सी कहानी थी, और इस कहानी का हर कहानी के पीछे कोई ना कोई सारांश होता है, कोई ना कोई भावार्थ होता है। तो इस कहानी का जो सार है वो ये है कि जो व्यक्ति दूसरे की मदद करता है, अपने से ज़्यादा दूसरे की सोचता है, कभी भी दूसरे का बुरा नहीं चाहता, उसके जीवन में कभी बुरा नहीं होता है, उसके जीवन में कभी कोई खराबी नहीं होती है। इसलिए आप हमेशा अच्छा बनिए। कभी भी अगर हम दूसरे का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए हम अपने से ज़्यादा दूसरे की भलाई करें, अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचें, और जो व्यक्ति दूसरे के बारे में अच्छा सोचता है उसका कभी भी बुरा नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।